हेलो स्टूडेंट, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुश कुमार और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अब हम देखते हैं और जानते हैं इससे जुड़े हुए बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बहुकल्पित प्रश्नों में से सही को चुनिए। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के जो है वृत्ताकार सीमा, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा के व्यास को क्या कहते हैं? तो इसको व्यास को हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होती है? तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी तो एफ बराबर क्या होता है? R/2। तो R है 32/2 बराबर 16। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सब प्लस में होता है तो +16 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए हमारा? बी आंसर होना चाहिए, +16 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं कि यदि किसी बीम की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो जो भी आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। और आभासी सीधा बनेगा जब ऋणात्मक न होकर क्या हो जाएगा? धनात्मक आवर्धन होगा। तो आवर्धन धनात्मक होगा तो वही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किससे? तो अधिकांश अपवर्तन होता है, इसका आंसर हो जाएगा नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर। नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो इसका हो जाएगा नीला। इसका क्या हो जाएगा? नीला। इसलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रकीर्णित होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। किसी वोल्टमीटर को स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्प मापांक कितना होगा? तो 0 वोल्ट से 1 वोल्ट है तो इसके बीच अंतर 1 वोल्ट का है। और 1 वोल्ट में 20 गो कटान बिंदु है, 20 भागों में बांटा गया तो 20 से भागा दे देंगे। तो 1 में 20 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट बैठाएंगे तो नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, तो 20 × 5 = 100, माने कि 0.05। तो 0.05 कौन है? ऑप्शन नंबर बी, 0.05। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितना एम्पियर के बराबर होता है? तो 1 माइक्रो पे मिली माइक्रो, तो मिली होता है 10⁻³ और माइक्रो होता है 10⁻⁶। मिली माइक्रो नैनो पिको फेराड। नैनो का मान होता है 10⁻⁹। नैनो का मान होता है 10⁻⁹। ये भी है नैनो। नैनो 1 माइक्रो एम्पियर होगी बी। लेकिन यही बाहर पूछता तो बाहर क्या होता? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। घरेलू विद्युत परिपथ में देखते हैं अगला क्वेश्चन 10वां। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन होता है काला, उदासीन तार। और यही पूछ दे कि अर्थ वायर कैसा होता है? तो अर्थ वायर हरा होता है। तो अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी भी हरा है। लाल पीला ये सब होता है विद्युन्मय तार, फेज वायर। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विभक्त वलय इसका हो जाएगा विद्युत जनित। विद्युत जनित में होता है दिक् वलय, जिसको हम इस तरह से उपयोग करते हैं, जैसे कि ए हो गया। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो जल विद्युत जो भी संयंत्र होता है वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा है उत्तर प्रदेश में। नरौरा उत्तर प्रदेश।
रावत भाटा जो होगा राजस्थान में होगा, रावत भाटा कहाँ में होगा, राजस्थान में होगा। तारापुर महाराष्ट्र में होगा। रावत भाटा, रावत भाटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र। निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH के होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना के सूत्र, इसे भखरा चूना भी कहते हैं, भखरा चूना, भखरा चूना भी कहते हैं। CaO जो होता है ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। CaO जो है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसे कली चूना के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? कली चूना। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी का प्रयोग, कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में, कच्चे माल में। Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करते हैं। ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह है, आपको बता देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? Zn Cu को विस्थापित करके ZnSO4 बनाता है। कोई भी नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा? तो समझिए कि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो नीला लिखिए, आपका इसी से पकड़ा जाएगा। तो देखिए अगर नीला से लाल कर दे तो अम्ल हो जाएगा, नीला से लाल कर दे तो अम्ल। अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम इसमें क्या आंसर है? तो 7 से कम B, ये है 7 से A है 5। अगर यही बात उल्टा कर दें तो लाल से नीला तो ये हो जाएगा क्षार, हो जाएगा क्षार। क्षार का pH मान 7 से अधिक, 7 से अधिक है 8 10 ये हो सकता है। अब उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है टमाटर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। एक्वारेजिया में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया में 3:1 में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl वो 3 भाग होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये होता है 1 भाग में। तो 3:1 में बनाकर एक्वारेजिया का निर्माण करते हैं। इसमें सोना भी घुल जाता है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, CHO को। COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, इसे अम्ल के भी नाम से जानते हैं। OH को एल्कोहल कहते हैं। कीटोन CO को कहेंगे। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें सहसंयोजक बंधन है। तो सहसंयोजक बंधन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 8 3 11, 8 3 11, 11 से एक कम आंसर लिखिए 10। और नहीं तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। C3H8 तो C 3 गो, H 8 गो, तो 3 गो यहाँ, 3 2 गो 5 गो, 5 और 3 8 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ, ये 10वां नंबर हो गया। तो 10 सहसंयोजक बंधन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, याद रखिएगा, परमाणु का आकार घटेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त 7 होते हैं, आवर्त 7 होते हैं, और वर्ग 18 होते हैं। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ किस प्रकार की होती है? तो चमकीला उजला, चमकीला उजला। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो उस जांच प्रणाली में विलयन था CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में कौन से कॉपर सल्फेट नहीं करता तो रंग बदले कर। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तदाब में मापने में किया जाता है, रक्तचाप की माप किया जाता है। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? समान रक्तचाप
तो 120/80। मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg। सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। प्रकुंचन दाब 120 होता है, प्रकुंचन दाब, और संकुंचन दाब 80 होता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करेगा प्लेटलेट्स। ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस ये सभी आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क जो है कि शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, अनुमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क माने होता है आगे का मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क आगे मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क माने बीच वाला, अनुमस्तिष्क माने पीछे वाला। तो पीछे वाला है जो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसमें? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि में, पादप का प्रकाश की ओर झुकने, तने की वृद्धि के लिए। तो सभ्य की बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन, हाइड्रा। ईस्ट में भी याद रखिएगा, ईस्ट में भी प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो परागकण पुंकेसर बनाता है। परागकण कौन बनाता है? पुंकेसर। निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका, बाकी सब मादा जनन तंत्र, डिंब वाहिनी, गर्भवास, अंडाशय, फ्लोपियन ट्यूब, ये सब है किसका? मादा का। लेकिन मादा जनन तंत्र मानेंगे नर जनन का क्या है? शुक्रवाहिका। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन मानते हैं जीनेटिक्स का पिता कहते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ग्रेगर जोहान मेंडल। इसने सबसे पहले जेनेटिक्स, सबसे पहले मटर के पौधे का इसने प्रयोग किया था। बगानी मटर, वो बगानी मटर, बगानी मटर के पौधे का उपयोग किया था। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? तो एक्स एक्स। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स। अब पुरुष में क्या होता है कि एक्स वाई, पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई। पुरुष में हमारा गुणसूत्र होगा एक्स वाई। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को कौन से अल्कोहल में डाला जाता है? तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इस सभी कार्य के लिए डाला जाता है, उबाला जाता है सभी के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना गुना बढ़ाकर? तो 10 गुना के हिसाब से ही बढ़ता है, सीधे 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला, जैसे घास को गेहूं खाएगा, गलत बात। बकरी को गाय खाएगा, गलत बात। घास को बकरी खाएगा, सही बात हो सकता है। बकरी को मनुष्य खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया बी। आंसर कौन हो गया? बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न को युक्ति करने को जनित्र कहते हैं। ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल है। ताप क्या होता है? केल्विन। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ जल, हाइड्रो पावर प्लांट माने जल का प्लांट। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा इसका, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका हो जाएगा ए आंसर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, घटेगा। जैसे गर्मी के दिनों में धीम लाइन आता है और जाड़े के दिनों में तेज, इसी कारण। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्मा निकलेगा तब न गलेगा। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो उपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात। हाइड्रोजन का वियोग होता है, सही बात। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सही बात। इसलिए हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सभी।
डी ऑप्शन सभी दूसरा का होगा। विद्युत अपघट में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर? तो विद्युत अपघट में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक है एल्डिहाइड, तो CHO होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO। COH गलत बात है, CO तो कीटोन हो गया, OH ये अल्कोहल हो गया। एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र कितना होता है? तो एल्कीन, तो एल्काइन है ना, एल्काइन श्रेणी के, तो एल्काइन के CnH2n-2 हो जाएगा। CnH2n प्लस एल्केन का, CnH2n एल्कीन का, देखिए क्या होता है। एल्केन एक होता है, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। सब एक कम अंतर, के ऊपरे CnH2n सभी में तो लगा रहा ही करता है, तो के ऊपरे आ गया तो सबसे जो पहले जानते हैं कि ऊपरे आएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, तो ऊपरे गया तो +2 कर दीजिए, तो एल्केन +2। नीचे आया देखिए एल्कीन, ऊपर भी गया नीचे भी गया, माने प्लस भी 2 और माइनस भी 2 मतलब कि 0, तो CnH2n प्लस केवल। एल्काइन तो खाली नीचे आया, खाली नीचे आया तो -2 CnH2n-2 इसका हो जाएगा। एक पिकोमीटर होता है कितना के बराबर? तो मिली माइक्रो नैनो पिको, तो नैनो के पावर 10⁻⁹, तो पिको का मान 10⁻12 मीटर। निम्नलिखित में नर युग्मक है, तो नर युग्मक क्या है? तो नर युग्मक है शुक्राणु। शुक्राणु जो है नर युग्मक है। अंडाणु जो हो गया, योनि जो हो गया, फ्लोवेन नलिका जो हो गया, ये सब मादा युग्मक है। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन एक हार्मोन, ये पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन है। एथिलीन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो पादप में फ्लोएम है भोजन के लिए, और जल के लिए है जाइलम। यहाँ देखो लोग, जाइलम जल के लिए है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड। ऐसे जानते हैं एसिड डालते हैं तो एसिड की तो जला देता है, मुरझा देता है, जला देता है मतलब मुरझा देता है एसिड। तो एब्सिसिक अम्ल या एसिड, अम्ल माने कि वही डालेंगे तो मुरझा जाएगा, तो वही हो गया पत्तियों को मुरझाना, एब्सिसिक अम्ल। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में और हाइड्रा में भी, और हाइड्रा में भी होता है। तो आज यहीं तक। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।